नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी उन सभी महिलाएं पेशेंट्स के लिए जिनको एक बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन हो चुकी है आजकल। और अगर इस बीमारी से आप भी सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस बीमारी के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो है अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई नोड हो जाए, कोई गांठ हो जाए या रसौली हो जाए। तो ऐसी कई महिलाएं हैं दोस्तों जो इस बीमारी से सफर करती हैं और उनको कोई राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो अगर आप भी उन पेशेंट्स में से हैं जो अपने लिए कोई मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी जो ब्रेस्ट की नोड है, जो गांठ है, उसको डिसॉल्व कर सके और सर्जरी से आप बच सकें, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात है आज हमारी कि अगर किसी की ब्रेस्ट में नोड होती है या गांठ होती है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनती है तो वो किन वजहों से, किन कारणों से बनती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जी हाँ दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही जो हमारा जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट होती है। और ब्रेस्ट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो भी हार्मोन्स इंटीग्रेटेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके बॉडी में हार्मोन्स काम करेंगे, ऊपर नीचे होंगे, उसके हिसाब से आपके ब्रेस्ट में चेंज आता है। तो अगर कोई बहुत यंग लड़की है जिसको दिक्कत आ रही है, प्यूबर्टी हुआ है और उसके साथ ही इमीडिएटली उसके ब्रेस्ट में गांठें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम सम हार्मोन डिसऑर्डर, जिसका हमें इलाज करना जरूरी है। इसी तरह से अगर कोई फीमेल 40 प्लस है और या मीनोपॉज की तरफ जा रही है और उसकी ब्रेस्ट के अंदर नोड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका जो इलाज होता है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इन सभी कंडीशंस में जो मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी की वो बदलती रहती हैं और पेशेंट्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दोस्तों उसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से होम्योपैथिक में किया जाता है। और अगर ये मेडिसिन आपको सूट करती हैं दोस्तों तो हो सकता है आपको सर्जरी भी बच जाए। जो सेकंड कारण होता है दोस्तों उसका वो होता है अत्यधिक मात्रा में मोटापा। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो मोटापे से सफर करते हैं। अगर वेट आपका बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको हार्मोन डिस्टर्बेंसेस आएंगे और अल्टीमेटली आपको सफर करना पड़ेगा ब्रेस्ट में गांठ से। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट में नोड की हिस्ट्री है या कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ब्रेस्ट की हिस्ट्री है दोस्तों, तो आपके अंदर ये संभावना दोगुनी हो जाती है। इसलिए आपको रिपीटेडली, रेगुलरली अपना टेस्ट कराना जरूरी है। जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों इसका वो है इंजरी। जी हाँ दोस्तों, कई बार फीमेल जब ब्रेस्ट फीड करा रही होती है बच्चे को तो उस बच्चे का हेड कई बार ब्रेस्ट के अंदर लग जाता है, या किसी और वजह से चलते हुए, ड्राइविंग करते समय या टू व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हैं तो कोई इंजरी होगी, या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर अगर ब्रेस्ट के ऊपर लगता है, दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से कई बार ब्रेस्ट के अंदर इंजरी हो जाती है और अल्टीमेटली वहां पे गांठ बन जाती है। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है जो फीमेल्स बच्चे को ब्रेस्ट फेड करा रही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मिल्क पिला रही होती हैं बच्चों को, उन फीमेल्स के अंदर दोस्तों अगर कई बार मिल्क वहां पे जम जाए या मिल्क प्रॉपरली बाहर ना आए तो वो वहां पे गांठ का रूप ले लेता है। और कई बार तो ये गांठ बहुत सालों बाद दोस्तों पेशेंट्स को देखने के लिए मिलती है और जब पेन होना शुरू होता है ब्रेस्ट के अंदर तब पेशेंट को ये रियलाइज होता है कि उसको यहाँ गांठ हो चुकी है। इसके अलावा जो दोस्तों और कारण है वो है अगर कहीं किसी और ऑर्गन के अंदर किसी पेशेंट को कैंसर डेवलप हो गया है तो वहां से वो कैंसर स्प्रेड होकर ब्रेस्ट तक आ सकता है। तो इसीलिए अगर ब्रेस्ट नोड आपको डिटेक्ट होता है, इसलिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ब्रेस्ट नोड जो है वो ब्रेस्ट के अंदर ही है या किसी और कैंसर की या ट्यूमर की वो एक्सटेंशन है जो कि ब्रेस्ट में आ चुकी है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसी से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्या सिम्टम्स हैं जिनसे आप ये पहचान सकेंगे। देखिए दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि कई पेशेंट्स के अंदर कोई सिम्टम महसूस नहीं होता, ना कोई पेन होता है पेशेंट को, और पेशेंट्स जब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं या रैंडमली उनको ऐसा महसूस होता है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है जो कि मूवेबल है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मूव कर रही है, तो वहां से ये लगता है कि इसके अंदर कोई नोड डेवलपमेंट हो चुका है। तो जैसे ही आपको ये लक्षण मिलता है तो आपको अपने गायनिक के पास या अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जरूर विजिट करना है और उनसे कंसल्ट जरूर करना है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका वो है पेन। जी हाँ दोस्तों, जब भी फीमेल को मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दोस्तों उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत हैवी हो जाती है और उनको अत्यधिक मात्रा में वहां पर पेन महसूस होता है, तो ये एक लक्षण बन जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, जब भी किसी फीमेल को पहले कोई नोड डिटेक्ट होता है या गांठ डिटेक्ट होती है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। वो आपको टेस्ट रेकमेंड करेंगे, उस हिसाब से दोस्तों
दोस्तों आपने आगे प्रोसीड करना है। और अगर आप ऐसा आपके पास सुविधा नहीं है कि आप डॉक्टर को विजिट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने दोस्तों उस गांठ का अल्ट्रासाउंड कराना है। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि ये गांठ जो है कैंसरस है कि नहीं है। तो अगर ये जो गांठ है दोस्तों नॉन कैंसरस है, तो आप इसका फर्दर इवैल्यूएशन करने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो फिर आपको मेडिसिन देके इससे ठीक कर सकते हैं। और अगर ये गांठ दोस्तों महसूस होता है कि कैंसर हो सकती है या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर फर्दर ऑन दोस्तों इसके अंदर आपको FNAC जो एक डायग्नोस्टिक स्टेप होता है दोस्तों, वो लेना पड़ेगा। और उसके बाद मैमोग्राफी भी दोस्तों करवानी पड़ सकती है, ये देखने के लिए कि कहां तक इसकी जो है एक्सटेंशन हो चुकी है। तो ये है कुछ बेसिक टेस्ट जो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ करवा सकते हैं अपना, सो दैट आपको ये डायग्नोसिस हो कि इसमें नोड है कि नहीं है। अब बात आती है दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किस तरह से मदद कर सकती है इस बीमारी के अंदर, ताकि आपके नोड्स जो है वो डिसॉल्व हो सके। तो दोस्तों जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है हमारी कोनियम मैकुलेटम। जी हाँ दोस्तों, कोनियम मैक एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही फेमस है होम्योपैथी के अंदर अपने एक्शन के लिए। किसी भी तरह की अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है दोस्तों, ये उसको डिसॉल्व कर देती है। जी हाँ दोस्तों, कोनियम मैकुलेटम 30 में या फिर 200 में लेने से पेशेंट को आराम आता है। पेशेंट्स को ये मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ेगी और हो सकता है उसको 6 महीने साल ये मेडिसिन खानी पड़े, जिससे वहां पे कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाए। और नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी सिलीशिया। जी हाँ दोस्तों, सिलीशिया 30 या फिर 200 ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो किसी भी प्रकार के नोड्स को डिसॉल्व करने में मदद करती है, अगर वो नोड रिलेटेड है आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस से। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बचपन से बहुत वीक रहती हैं, जिनकी हार्मोन साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो उन पेशेंट के अंदर दोस्तों एक एसिमुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी रहती है और अनेक तरह की प्रॉब्लम्स दोस्तों इन पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत इरेगुलर रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोस्तों सिलीशिया 30 या 200 बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाती है मेडिसिन देने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है पल्सटिला। जी हाँ दोस्तों, पल्सटिला 30 या फिर 200 ये मेडिसिन ऐसी है जो कि यंग जो हमारी फीमेल्स होती हैं, ये जो बच्चियां होती हैं जो प्यूबर्टी से अभी निकली हैं और इमीडिएटली लड़कियों को अगर ऐसी कोई गांठ देखने के लिए मिलती है, तो पल्सटिला 30 या 200 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन सभी पेशेंट्स के लिए। ये मेडिसिन मदद करेगी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है आपको उसको रेगुलेट करने के लिए भी, और प्लस जो अगर कोई गांठ ऐसी इस तरह की बन रही है ब्रेस्ट के अंदर तो उसको भी डिसॉल्व करने में मदद करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी फाइटोलाका। जी हाँ दोस्तों, फाइटोलाका बेरी जो है बहुत ही फेमस मेडिसिन है जो कि कई पेशेंट्स दोस्तों वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फाइटोलाका जो मेडिसिन है वो उन सभी पेशेंट्स के लिए उपयोगी है जो कि अत्यधिक मात्रा में फैटी हैं, चबी हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर अगर ब्रेस्ट में कोई नोड डेवलप होता है तो फाइटोलाका बहुत अच्छी मेडिसिन है इन सभी पेशेंट्स के लिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है आयोडम। जी हाँ दोस्तों, आयोडम 30 उन पेशेंट्स के लिए है जो देखने में तो दुबले पतले हैं, लेकिन उनकी ब्रेस्ट के अंदर काफी सारी गांठें जो है वो डेवलप हो रही हैं और धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि इनका शरीर जो है वो पतला होता जा रहा है, लेकिन जो ब्रेस्ट है वो हैवी है। तो उनके अंदर दोस्तों पेशेंट जो है, ये ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर आयोडम 30 या फिर 200 बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है इस चीज को डिसॉल्व करने में। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम भी रहती है दोस्तों, तो उनके अंदर भी आयोडम बहुत बढ़िया काम करती है और एक्शन इसका बहुत अच्छा आता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी कल्केरिया फॉस 6x। जी हाँ दोस्तों, कल्केरिया फॉस 6x एक ऐसी मेडिसिन जो कि कई बच्चों को दी जाती है जब वो दांत वगैरह निकालते हैं, तो ये बहुत कॉमनली होम्योपैथिक में यूज होती है। तो कल्केरिया फॉस 6x दोस्तों अगर हम पेशेंट्स को देते हैं 4 टैबलेट्स एवरी 4 आवर्स, तो ये मेडिसिन दोस्तों बहुत जल्दी हेल्प करती है ब्रेस्ट नोड्स को डिसॉल्व करने के अंदर। कल्केरिया फॉस के अलावा दोस्तों आप कल्केरिया फ्लोर 6x भी यूज कर सकते हैं अगर गांठ जो है आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर पेन बहुत ज्यादा है और वो स्टिक कर रही है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, मूव नहीं कर रही है, तो उस केस में दोस्तों आप कल्केरिया फ्लोर 6x भी दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आपने एक बात का बहुत जरूर ध्यान रखना है कि अगर जो गांठ का मूवमेंट बंद हो जाता है, गांठ फिक्स हो जाती है एक जगह पे, गांठ के अंदर पेन बहुत ज्यादा आता है और निप्पल जो है उसकी दोस्तों उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज पैदा होता है, तो आपको इमीडिएटली दोस्तों अपने डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले भविष्य में कैंसर के लक्षण हो। दोस्तों जितनी भी पोटेंसीज मैंने आपको बताई हैं उन सभी की दोस्तों डोज जो है वो वही रहेगी। 5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको ब्रेस्ट टिश्यू जो है, नोड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और काफी हद तक आपको आराम महसूस होगा। दोस्तों अगर कोई पेशेंट फीमेल प्रेग्नेंट है या बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है और उसके अंदर ऐसी जो ब्रेस्ट नोड डेवलप हो जाता है दोस्तों, तो फ्लोरिक एसिड एक मेडिसिन होती है, फ्लोरिक एसिड 30, ये मेडिसिन देने से दोस्तों वो जो नोड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। डोज दोस्तों वही रहेगी 5 ड्रॉप्स
1 स्पून पानी के अंदर दोस्तों सुबह, दोपहर और शाम, जिससे कि वो नोड बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। ये मेडिसिन हो सकता है आपको थ्रू आउट द ब्रेस्ट मिल्क पीरियड जो आपका होता है उसमें देनी पड़े दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुछ मेडिसिन हमारी ब्रेस्ट नोड के लिए। इसके अलावा भी काफी मेडिसिन होती हैं दोस्तों। पेशेंट के अकॉर्डिंगली दोस्तों डॉक्टर जो है उस मेडिसिन को रेकमेंड करता है, उसके केस लेके रेकमेंड करता है, इसलिए डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप इस तरह के कोई ब्रेस्ट में नोड डेवलप करते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों ये था ब्रेस्ट नोड और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।